मोहब्बतों को बढ़ाने की, उल्फतों में इज़्दियाद की कोशिशें करनी चाहिए। इमामत का बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत ऊंचा मकाम है। और मुझे माफ़ फरमाएं वो हजरात जो दूसरी खिदमात में लगे हैं, उनकी खिदमात की तखफीफ क़तअन मकसूद नहीं, लेकिन इसका इजहार करने में मुझे कभी तकल्लुफ़ नहीं हुआ कि इमामत ही एक ऐसी खिदमत है जो अला मिनहाजिन नबुव्वत आज तक बराबर सरे मुँह फ़र्क के बग़ैर जारी है। और तमाम खिदमात में कुछ न कुछ तब्दीली, कुछ न कुछ फ़र्क, कुछ न कुछ तबद्दुल पाया जा सकता है। वो गलत है ये नहीं कह रहा हूँ, वो भी सही है। मसलन तालीम व ताल्लुम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा फरीज़ा, लेकिन जाहिर है कि हुजूर जिस तरह पढ़ाते थे या तालीम देते थे, इस तरह तिपाहियाँ हुजूर के सामने रखी हुई नहीं होती थीं, सहाबा के सामने किताबें खुली हुई नहीं रहती थीं। असातिज़ा इस तरह तलबा से इबारतें पढ़वा कर उसका मतलब बयान फरमाते थे, ऐसा नहीं होता था। ये तरीक़ा गलत है क्या? गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन इमामत को देख लीजिए, इमामत में रत्ती बराबर कोई फ़र्क है क्या? वही 5 नमाज़ें हैं, वही रकातें 4 और 3 और 2, वही क़िबला, वही मेहराब, वही मिंबर, वही तकबीर, वही तस्लीम, वही रुकू, वही क़ौमा, वही क़ादा, वही सजदा, वही क़याम। कोई भी तो फ़र्क नहीं है, ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। इसलिए जो हज़रत आइम्मा इमामत की खिदमत में लगे हुए हैं, मैं उन्हें खुले दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अगरचे मैं इमाम नहीं हूँ, लेकिन नहीं हूँ इसलिए ज़ोर से कहता हूँ कि आप जिस खिदमत में लगे हैं वो सबसे बेहतरीन खिदमत है, जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं, किसी तरह का तग़य्युर व तबद्दुल नहीं। वही तरीक़ा इख्तियार किए हुए हैं आप जो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, और आपने जिस तरीक़े से नमाज़ें पढ़ाई हैं उसी तरीक़े से आप नमाज़ें पढ़ा रहे हैं। इसलिए अपने आप को कभी एहसास कमतरी में मुब्तला होने की फ़िक्र न कीजिए। मैंने देखा है अपने तलबा को, आपके बारे में नहीं कहता,